AIN न्यूज़ 1। 7 साल की थी, दादी बोली घूमने चलते हैं, चॉकलेट दिलाऊंगी। मैं तो काफ़ी खुशी के मारे उछलने लगी। आज खूब मस्ती करूंगी। और दादी मुझे एक अनजाने कमरे में ले गई। कुछ लोग मेरा हाथ पैर कसकर पकड़ लिए। मैं कुछ बोलती उससे पहले ही मेरे प्राइवेट पार्ट पर ब्लेड चला दिया गया। दर्द से मैं चीख पड़ी। लगा मेरी जान निकल गई। आज 48 साल बाद भी वो मंजर याद करके कांप जाती हूँ। ये कहानी है नॉर्थ गोवा में रहने वाली मासूमा रानालवी की। वो जिस दर्द की बात यहाँ कर रही है वह है खतना। दुनिया भर में मुस्लिम में पुरुषों का खतना तो एक आम है, लेकिन तमाम मुल्कों में महिलाओं का भी खतना किया जाता है। भारत में मुस्लिमों के सबसे संपन्न दाऊदी बोहरा कम्युनिटी में भी महिलाओं का खतना होता है। खतने में पुरुष या महिला के जनांगों के एक हिस्से को काटकर अलग कर दिया जाता है। महिलाओं के खतने को अंग्रेजी में फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन यानी FGM कहते हैं। आमतौर पर इस प्रोसेस में वेजाइना के क्लिटोरिस हुड को एक तीखे ब्लेड से काटकर अलग कर दिया जाता है। भारत में यही प्रोसेस बोहरा कम्युनिटी की महिलाओं में भी अपनाती हैं। आज हम करेंगे बात महिलाओं के खतने की। भारत में करीब 10 लाख बोहरा मुस्लिम रहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस कम्युनिटी की 75% महिलाओं का खतना पहले ही हो चुका है। मासूमा कहती है, उस दिन घर आने के बाद मैं काफ़ी देर तक रोती रही। कई दिनों तक उस दर्द को झेला। समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया। किसी से इसके लिए सवाल भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि सख्त हिदायत दी गई थी इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करनी। हम 3 बहनें हैं, तीनों का खतना हुआ, लेकिन कभी किसी ने इस टॉपिक पर कोई बात नहीं की। वे कहती हैं 30 साल तक मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला। फिर अखबार में FGM के बारे में एक हॉस्पिटल आर्टिकल पढ़ा तो लगा कि मेरे साथ भी तो बिल्कुल यही हुआ है। इसके बाद ही पता चला कि ये एक प्रथा है। महिलाओं की सेक्सुअल डिज़ायर को कंट्रोल करने और उनकी पवित्रता के नाम पर ही ऐसा किया जाता है। इसके बाद ही मैंने इस परंपरा के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने का फ़ैसला किया, ताकि लोगों को पता लगे कि हमारी कम्युनिटी में बच्चियों के साथ ये कैसा सलूक हो रहा है। मासूमा ने वो स्पीक आउट नाम की एक संस्था बनाई और उसमें अपने तरह की मुस्लिम महिलाओं को जोड़ा और FGM को ख़त्म करने के लिए सामाजिक और कानूनी अभियान भी शुरू किया। भारत में चाइल्ड एब्यूज़ पर काम कर रही फिल्म मेकर इंसिया दरीवाला कहती हैं, मेरा खतना तो नहीं हुआ, लेकिन घर की बाकी महिलाओं का हुआ, क्योंकि उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई। इसलिए मैंने इस पर एक फ़िल्म बनाने का फ़ैसला किया। रिसर्च के सिलसिले में मेरी मुलाकात मुंबई की एक पत्रकार आरिफा जोहरी से हुई। आरिफा कई मंचों पर अपनी यही कहानी बता चुकी हैं। इंसिया कहती है, कोविड से पहले आरिफा के साथ मैं सूरत गई थी। वहाँ भी 7 साल की एक बच्ची का खतना हुआ था। जब हम उससे मिलने पहुँचे तो वह काफ़ी डर गई। हमारे बैग में ब्लेड ढूंढने लगी। मैंने उसकी माँ से पूछा कि बच्ची के साथ यह क्या किया, तो वह कहने लगी कि मेरा भी ये हुआ था, इसलिए मैंने बेटी का भी करवाया। मुंबई के नागपाड़ा में अपना क्लिनिक चलाने वाली डॉक्टर एलाइज कापाड़िया बताती हैं कि 7 साल की उम्र में मेरा भी खतना हुआ। 15 साल की हुई तब मुझे पता चला कि मेरे साथ क्या हुआ है। डॉक्टर बनने के बाद मुझे पता चला कि इसकी कोई मेडिकल वजह ही नहीं है। मुझसे बिना पूछे और मुझे बिना बताए मेरा खतना किया गया, जो मेरे शरीर के साथ एक खिलवाड़ था। इसके बाद मैंने तय किया कि मैं अपनी बेटी का खतना कभी नहीं कराऊंगी। मैं अभी ऐसे कई पुरुषों को जानती हूँ जिन्होंने अपनी बेटी का खतना नहीं करवाने का फैसला किया है। अब मैं 67 साल की हूँ। शरीर का दर्द तो भूल गई हूँ, लेकिन वो आइसक्रीम याद है जिसके बहाने मुझे ले जाकर मेरा खतना करा दिया गया। वैसे तो हमारे लिए इसका मतलब केवल हाइजीन और पवित्रता है। नाम नहीं छापने की शर्त पर बोहरा कम्युनिटी की एक महिला बताती हैं, हम लोग माइग्रेट होकर यमन से भी भारत आए।
यमन में 500 से ज़्यादा सालों से महिलाओं का खतना हो रहा है, इसलिए आज भी हमारी अधिकतर औरतों का खतना होता है। इसे रिलीजन ऑफ फेथ भी कह सकते हैं। मेरा तो सीधा सा सवाल है कि अगर पुरुषों का खतना हो सकता है तो महिलाओं का क्यों नहीं हो। हमारे यहाँ इसका मतलब केवल हाइजीन और प्योरिटी से ही है। जो लोग इसे सेक्सुअल डिज़ायर से जोड़ रहे हैं वे बिल्कुल गलत हैं। एक धारदार ब्लेड से एक ही कट में किया जाता है खतना। गुजरात के लारा अस्पताल की गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुजात वली कहते हैं कि आमतौर पर घर की दादी या माँ बच्ची को घुमाने के नाम पर ही घर से बाहर ले जाती है। वहाँ एक कमरे में पहले से ही 2 लोग मौजूद होते हैं। वे लोग बच्ची के दोनों पैर मजबूती से पकड़ लेते हैं, फिर खास तरह की धारदार चाकू, रेजर ब्लेड या कैंची से एक ही कट में क्लिटोरिस हुड को काटकर अलग कर दिया जाता है। पुराने ज़माने में ब्लीडिंग रोकने के लिए ठंडी राख इस पर लगा दी जाती थी। आजकल एंटीबायोटिक पाउडर या लोशन और कॉटन का इस्तेमाल भी किया जाता है। ब्लीडिंग रुकने के करीब 40 मिनट बाद ही बच्ची को घर भेजा जाता है। 3-4 दिन उसे खेलने कूदने भी नहीं दिया जाता। कई बार तो हफ्ते भर लड़की के दोनों पैरों को बांधकर भी रखा जाता है। यह भी ज़रूरी नहीं महिलाओं का खतना महिलाएं ही करें। डॉक्टर सुजात वली कहते हैं कि आमतौर पर खतना परिवार या कम्युनिटी की बुजुर्ग महिला ही करती हैं। कई मामलों में पुरुष भी महिलाओं का खतना करते हैं। आजकल कई लोग मेडिकल एक्सपर्ट की देखरेख में इसे खतना करवाते हैं। यह जन्म के तुरंत बाद भी किया जाता है खतना। डॉक्टर सुजात वली के मुताबिक महिलाओं में खतने के लिए कोई तय उम्र तो नहीं है। ज़्यादातर मामलों में 6 से 14 साल के बीच ही किया जाता है। कई जगहों पर तो जन्म के तुरंत बाद ही खतना कर दिया जाता है, जबकि कुछ जगहों पर प्रेगनेंसी के दौरान या पहले बच्चे के जन्म के बाद ही महिलाओं का खतना किया जाता है। डॉक्टर सुजात वली कहते हैं क्लिटोरिस में सिर्फ हुड को काटना बिल्कुल आसान नहीं है। ये दोनों पार्ट एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कोई अनुभवी सर्जन भी अगर खतना करता है तो भी दोनों ऑर्गन की अलग पहचान करना मुश्किल है। ऐसे में किसी बुजुर्ग महिला या नॉन ट्रेंड खतना करेगा तो क्लिटोरिस को नुकसान पहुंचेगा ही। वे कहते हैं क्लिटोरिस महिलाओं की बॉडी का एक बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है। इसके नुकसान का मतलब है आपकी शादीशुदा ज़िंदगी खराब होना, सेक्सुअल प्लेजर ख़त्म हो जाता है। इतना ही नहीं, अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए तो इससे इन्फेक्शन भी हो जाता है। मेरे साथी डॉक्टर के पास ऐसे कई केस आते हैं। WHO का कहना है कि FGM के पीछे कोई मेडिकल रीज़न बिल्कुल नहीं है। इससे लंबे समय के लिए फिजिकली और मेंटली शरीर को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि खतना करते वक्त उस अंग को सुन्न भी नहीं किया जाता। साथ ही ज़्यादातर मामलों में अनट्रेंड लोग भी इस प्रोसेस को अंजाम देते हैं। सिर्फ 17% मामलों में ही हेल्थ एक्सपर्ट के ज़रिए यह खतना किया जाता है। कुरान में पुरुषों या महिलाओं के खतने का जिक्र नहीं। मुस्लिम स्कॉलर जमाते इस्लामी हिंद के सचिव डॉक्टर मायुद्दीन गाजी कहते हैं कुरान में ना तो पुरुषों के खतने की बात कही गई है और ना ही महिलाओं के खतने की बात कही गई है। हाँ, हदीस में खतने की बात कही गई है जिसका संदर्भ शरीर की सफाई से है। एक हदीस में कहा गया है कि पैगंबर साहब एक जगह से गुजर रहे थे तो रास्ते में एक महिला अपनी बच्ची का खतना कर रही थी। इस पर पैगंबर साहब ने कहा था कि ध्यान से करो इसको। इसका मतलब है उन्होंने इसे कभी बढ़ावा नहीं दिया। यह रवायत इस्लाम से भी पहले की है। खतना एक कल्चरल प्रैक्टिस है, ना कि धार्मिक, लेकिन अब इसे धार्मिक बना दिया गया है। बता दें 5वीं सदी में मिस्र में किया जाता था महिलाओं का खतना। खतना कब शुरू हुआ इसको लेकर कोई सटीक जानकारी अभी तक नहीं है। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक 5वीं सदी में इसका जिक्र तो मिलता है। मिस्र में महिलाओं का खतना किया जाता था। ब्रिटिश म्यूजियम में 163 BC की एक ममी रखी है जिसमें ही महिलाओं के खतने को दिखाया गया है। कई स्कॉलर्स का मानना है कि मिस्र में महिलाओं और सेक्स स्लेव की प्रेगनेंसी रोकने के लिए उनके प्राइवेट के एक हिस्से को ही अलग कर दिया जाता है। मिस्र से अरब होते हैं
बाकी देशों में भी ऐसा किया जाने लगा। ज्ञात हो, दुनिया में 80% बोहरा मुस्लिम भारत में। मुस्लिमों में मुख्य रूप से 2 संप्रदाय होते हैं, शिया और सुन्नी। दाऊदी बोहरा कम्युनिटी शिया सेक्ट से ही है। 15वीं सदी में यमन से इनकी शुरुआत हुई, वहीं से ये लोग बाकी देशों में चले गए। डॉक्टर मायुद्दीन गाजी कहते हैं, ये लोग पोप की ही तरह अपने धर्मगुरु यानी सैयदना को सबसे ऊपर मानते हैं, जबकि सुन्नी पैगंबर साहब के अलावा किसी इंसान को ऐसा दर्जा कभी नहीं देता है। भारत में करीब 10 लाख बोहरा मुस्लिम रहते हैं, जो दुनिया की लगभग 80% आबादी है। ये कम्युनिटी काफ़ी पढ़ी लिखी और समृद्ध है। ज़्यादातर लोग बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, इनकी आबादी सबसे ज़्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, AIN न्यूज़ 1। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।